दोस्तों, सोशल मीडिया पे जब जब भरत भूषण जी का वीडियो देखता हूँ, अंदर से मन बहुत रिग्रेट होता है। आखिर उनका कसूर क्या था? उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया था, समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनको देखते हुए मुझे गोपाल दास जी की वो कविता याद आती है, जो उन्होंने समाज के लिए लिखा था कि है बहुत अधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा, अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा, ए पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया, जिस्त को फौलाद के साँचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। दिल जवा, सपने जवा, मौसम जवा, सब भी जवा। दिल जवा, सपने जवा, मौसम जवा, सब भी जवा। तुझको मुझते इस समय सोने में मिलना चाहिए। है बहुत अघियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। यार, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना भी गुनाह है। हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। भरत भूषण जी की कमी क्या थी? कोई उनके ऊपर चोरी, बलात्कारी, छिनैती, डकैती कोई ऐसा, उन्होंने तो समाज के लिए लड़ाई लड़ी। आप कभी उस एसडीएम से पूछो ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको हथियार, और हथियार उठाए तो किसी पे गोली चलाए। पूरे सोशल मीडिया पे उन्होंने हथियार को सरेंडर भी कर दिया, और सरेंडर करने के बाद ये कहाँ की मानवता है यार? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच गोली दाग दो। अरे आप भैया जो पत्रकारिता में बैठे हों, जो आज प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे है, आप जाकर के उस बड़े अधिकारी से पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, एक अच्छे इंसान को आपने गोली मार दिया। त्रेता युग में भगवान राम ने भी जब समुद्र के सामने हाथ जोड़ करके विनती किया था और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तो भगवान के ये शब्द थे, विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम तकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भरत भूषण ने क्या गलती की है? आप कह रहे हो कि हथियार उठाना अनुचित था, और जो इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए? उनका आरती उतारा जाए? आप बैठ करके सिखा रहे हो। और मेरा उस पत्रकार बंधु से सवाल है, अरे आप किसी योग्य व्यक्ति से तो डिबेट करके देखिए, समाज में ऐसे ऐसे पड़े हैं लोग, आपको बता देंगे पत्रकारिता कैसी होती है और क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं। यानी कि जो गलत करे उसकी पूजा, और जो अच्छा करे उसकी निंदा। कमाल का देश है, वाह! हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, अंग्रेज चले गए, और एक काले अंग्रेज साले पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। इस समाज के लोगों, भरत भूषण तिवारी जी ने समाज को आईना दिखाया है। उनकी सोच एक क्रांतिकारी जैसी थी। हमारे पहले के जो क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए हथियार उठाया, और आज भरत भूषण तिवारी जी ने अपना बलिदान दे करके देश को आईना दिखाया कि अब भी समय है, जाग जाओ, अन्यथा ये जो सिस्टम में बैठे हैं लूट लेंगे, और रोज ऐसे मारे जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, और ऐसे असहाय बेचारे बने रहोगे। तो भरत भूषण तिवारी जी ने समाज को आईना दिखाया है, जागो, अभी भी समय है। अगर नहीं जागे तो पछताने के सिवा कुछ है नहीं, और उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। कि समाज के नागरिक आज करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाइए, गलत को गलत कहने का हिम्मत रखिए, सही को सही कहने का हिम्मत रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं।
भारत माता की जय। वंदे मातरम।